जब आपको ये लगे कि आपका दुश्मन आपको तंग कर रहा है, यानी कि दुश्मन भी वो कि वो हमसाया हो, कोई गैर ना हो, यानी कि हमसाया माँ जाया होता है। यानी कि जो हमसाया होता है वो बिल्कुल एक ऐसा रिश्ता है उसके साथ, जैसे माँ के पेट से तो नहीं आता लेकिन ताल्लुक़ करीब हो जाता है। यानी कि जब आपको पता चले कि मेरा दुश्मन जो है वो मुझे ज़लील करने पे तुला हुआ है और मुझे परेशान कर रहा है, या उसकी सोच जो है वो ऐसी घटिया हो चुकी है कि अब अपने हमसाये को परेशान करने लगे, यानी कि अपने माँ बोले बेटे को परेशान कर लेंगे। तो मैं एक ही बात आपको बताऊंगा और इसके दो रुख होंगे। यानी कि एक मैं आपको समझाऊंगा इंडिया के हिसाब से, दूसरा समझाऊंगा मुर्शिद इमरान खान के खाते में, या मैं यूँ समझें कि उनका भी मुकदमा लड़ूंगा। जी जनाब, यानी कि जब देखें कि इंडिया बार बार परेशान कर रहा है मसला कश्मीर को लेकर जनाब, और पाकिस्तान में कूद पड़ता है, और ये फिर ऐसा मामला होता है जो मैं समझता हूँ जनाब कि इंसान को अल्लाह की तरफ रजू कर लेना चाहिए। यानी कि बजाय उसको ये कहे कि जी मैं लड़ूंगा और ये करूंगा वो करूंगा फ़लाँ करूंगा, बर्दाश्त करे पहले। यानी कि आप और मैं पहले बर्दाश्त करें, उसको फेस करें, उसकी जो भी हरकतें हैं वो चेक करें कि ये कहाँ तक जा सकता है और कितना गिरा हुआ शख्स है या कितना गिरा हुआ दुश्मन है। यानी कि आप ओवरऑल चेक कर लें ग्राउंड रियलिटी में, चाहे अपने इर्द गिर्द ये सारा कुछ मामला चल रहा होता है हर इंसान के साथ। आप मुल्क की सतह पे हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है, तो जनाब उसकी हरकत को सकनात को चेक करें, फिर सबसे पहले अल्लाह की तरफ रजू करें कि ऐ पाक परवरदिगार मेरी इस दुश्मन से हिफाजत फरमा और मुझे वो राह दिखला जो मेरे लिए बेस्ट है। तो जनाब आपने देखा कि अल्लाह ने फिर किस तरह हमारी हिफाजत फरमाई, और जनाब हमारी धाक जो है वो बैठ चुकी है दुनिया में कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क हो के इतनी बड़ी रियासत को हिला के रख दिया। यानी कि 7 गुना बड़ा मुल्क है भारत। यूँ समझे कि उनकी जो पेंटें हैं ना वो गीली हो चुकी हैं, वो गाय का मूत पीने वाले अब बेचारे ना मुंह दिखाने के काबिल हैं अपने यानी कि अवाम को, और ना ही बाहर के ममालिक को या बाहर की दुनिया को। अब आ जाते हैं मुर्शिद इमरान खान के ऊपर स्पीच करते हैं, क्योंकि मुकदमा उनका लड़ते हैं, और जनाब ये बोलना भी खान साहब की वजह से मैंने सीखा है। तो जनाब अब मुर्शिद इमरान खान को जिन लोगों ने ये कहा या ये सोचा कि जनाब इसको हमने मिटाना है और मुर्शिद इमरान खान को हमने आने नहीं देना और मुर्शिद इमरान खान को हमने ज़लील करना है, मेरे मुंह में खाक और रुसवा करना है, फिर आप देखते जाएं, हिसाब लगाते जाएं कि मुर्शिद इमरान खान को जिसने भी जहां जहां चोट पहुंचाने की कोशिश की और कर रहा है, यकीन करें दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, हर जगह पे वो मात खा रहा है। मैंने कहा मुर्शिद इमरान खान तो आराम से सुकून से बैठ गया है अपने, यूँ समझें वो कैद में है, और उसकी सुनने वाला सिवाय अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं है। मुलाकात बंद, हर सिस्टम बंद, जो बात आती थी आप तक और मेरे तक ना जनाब वो भी बंद। तो देखें अल्लाह की तरफ से फिर कैसे उसकी मदद की जा रही है, वो क़ैद में है और उसकी मदद देखें आप और मैं और पीटीआई के जितने वर्कर हैं, अवाम है, कि वो जनाब उनका मुकदमा लड़ रही है। तो मेरा ये बात करने का मकसद यही है जनाब, लुब्बे लुबाब यही है कि जब आपको लगे कि आपका दुश्मन आपको ज़लील करने पे तुला हुआ है, रुसवा करने के ऊपर तुला हुआ है, तो आप खामोशी से जनाब अल्लाह की तरफ रजू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी हिकमत से, अपनी आला समातों की वजह से, आला रिफ़तों की वजह से आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा, ऐसे ऐसे आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। तो ख़ुद ब खुद जो आपका दुश्मन है वो ज़लील भी होगा, वो रुसवा भी होगा, और ऐसा होगा कि वो पूरी ज़िंदगी
हाय हाय तौबा तौबा जय जयकार करता फिरेगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की करते रहा करें खिदमत, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।